जय मेवाड़, जय गंगनाथ। महाराणा सांगा अन्नदाता ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था और बहुत सारे साधु संतों के साथ सत्संग किया था उस काल में, जिस काल में इस्लामी आक्रांता, इस्लामी जिहादी बहुत सारे मंदिर तोड़ रहे थे विभिन्न धर्मों के और विभिन्न पंथों के। विशेष रूप से उल्लेख करूँ मैं तो महाराणा अन्नदाता साहेब सांगा जी एकलिंग जी महाराज के तो उपासक थे ही थे, बाण माता जी के उपासक थे, चामुंडा माता के उपासक थे। इनके हज़ारों मंदिर बनवाए। हज़ारों मंदिर इसलिए कहूँगा कि उस काल में जितने भी कालखंड, जितने भी जागीरदारों ने मंदिर बनवाए वो सब उनके कालखंड के गिने जाएंगे। तो हज़ार राजस्थान में और पश्चिमी भारत, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सीमा तक, पीली खाल तक। उसके बाद उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों में और पंथों में, सत्संग में विशेष रूप से उल्लेख करूँ तो भगवान देवनारायण जी का मंदिर। भगवान देवनारायण जी के हमारे यहाँ पे सैकड़ों मंदिर बनते जो कि महाराणा सांगा जी ने अन्नदाता ने बनाए और हज़ारों की संख्या में डोलियाँ प्रदान की महाराणा सांगा जी अन्नदाता ने। उसी टाइम पीरियड पे महाराणा सांगा जी अन्नदाता जामोजी महाराज विष्णुई पंथ के जो प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने हरे भरे पेड़ों की रक्षा के लिए कार्य किया, हरे भरे पेड़ों के संरक्षण के लिए कार्य किया, उनके साथ सत्संग किया। भगवान देवनारायण जी तो खुद चित्तौड़ के दुर्ग में पधारे थे, उनकी छाती पहना करते थे महाराणा सांगा जी। इसी प्रकार जामोजी महाराज जो उनके जो मंदिर बनाए वो मुकाम कहलवाए, मुकाम मंदिर, मुकाम वो मंदिर हमारे यहाँ मेवाड़ में मिलते हैं और संपूर्ण राजस्थान में मिलते हैं, जो महाराणा सांगा जी अन्नदाता ने बनवाए। महाराणा सांगा जी अन्नदाता ने उसके साथ ही जामोजी महाराज की स्मृति में बहुत सारे तालाब और तालाब किनारे घाटों का निर्माण करवाया। उसी प्रकार हम जामोजी जब महाराज के श्रृंखला में महाराणा सांगा जी अन्नदाता ने मीरा जी के लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। मीरा जी की साधना के लिए एक तरह से कहूँ तो मीरापंथी संप्रदाय के पहले उपासक महाराणा सांगा जी अन्नदाता थे। अन्य बातों में जिक्रात में चलूँ तो गुरु नानक जी देव, जो सिख संप्रदाय के, सिख पंथ के उपासक, प्रथम प्रवर्तक, प्रथम गुरु महाराज रहे, गुरु नानक देव जी महाराज, वो भी जब गुरु सिमरनी में इधर पधारे तो उनकी याद में नानकपुरा गांव बसाया मेवाड़ में। उनके पुत्र श्रीचंद जी पधारे तो उनकी भी उपासना, उनका भी सत्संग हुआ महाराणा सांगा जी अन्नदाता के साथ में। महाराणा सांगा जी के अन्नदाता के साथ साथ इस संदर्भ में इतने सारे जिक्रात के श्रृंखला में ही बहुत सारे अन्य साधु संतों का सत्संग रहा। तो गुरु नानक देव जी, जाम्बोजी महाराज, भगवान देवनारायण जी, मीरा जी, जिस व्यक्ति, जिस चरित्र ने, जिन्होंने अपने कालखंड में इस्लामिक जिहादियों के विरुद्ध, इस्लामिक आक्रांताओं के विरुद्ध इतने सारे साधु संतों, सत्संगों, साधु संतों के साथ सत्संग किया, उनके साथ उपासना की, उनको पूज्य माना, उनको आराध्य माना, उस व्यक्ति के चरित्र की तुलना शायद समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश और ये जो सुमन है, इन जैसे लोग नहीं कर सकते। ना इनकी तुलना इनमें, उनका विश्लेषण करने की इनमें क्षमता हो सकती कभी भी, और ये उनके हाथों से कोसों दूर है, इनकी क्षमता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि उस कालखंड में हम देखें तो उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के आसपास के इलाके में बहुत सारे हिंदू थे जो कायम खानी चौहान, कायम खानी मुसलमान बन गए। उस टाइम पर बहुत सारे हिंदू थे जो मेवाती बन गए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा सांगा ने उत्तरी गुजरात को, पश्चिमी मालवा को, यूपी तक के इलाके को इन इस्लामी आक्रांतों से मुक्त कराया। बहुत सारे राजा महाराजा जो उनके अधीनता स्वीकार कर चुके थे, इब्राहिम लोधी की, उन सबको भी उनके अधीनता से मुक्त करा करके मेवाड़ के हिंदू महाराज के अंतर्गत लाए। जगनेर के पवार, यूपी के चौहान, गुजरात के डोडिया, ये झाला, ये सब किस कालखंड में यहाँ पे आए। और उसके साथ ही बामाशाह और ताराचंद का जो बलिदान था वो इनके वंशजों के लिए हुआ। उस तरह माँ पन्नादाय का बलिदान भी इनके पुत्र के लिए हुआ। तो इतने सारे लोगों ने जो बलिदान किया, इतने सारे लोगों ने जो युद्ध लड़े, तो किसके लिए लड़े? महाराणा सांगा के लिए। तो महाराणा सांगा को आप झुठला नहीं सकते। महाराणा सांगा को आप झुठलाएंगे इसका मतलब मेवाड़ के कई कौमों के बलिदान को आप झुठलाओगे। महाराणा सांगा जी के साथ खनवा के युद्ध में लड़ने के लिए जब जा रहे थे, पधार रहे थे वो खनवा की ओर, तो बयाना जीता, तो उस टाइम पे जाट और गुजर लोग उनके साथ यथासंभव जो सहयोग बन पड़ा उसके लिए उनके साथ साथ गए थे।